जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वीनस प्लैनेट के बारे में। हम आज देखेंगे कि वीनस प्लैनेट से हम क्या-क्या चीज़ें देखते हैं, क्या-क्या कारकत्व होते हैं वीनस प्लैनेट के। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक हमारी एस्ट्रोलॉजी की टोटल 32 यानी कि 32 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार देखिए, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएँगी। तो क्या-क्या कारकत्व होते हैं वीनस के, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एलिमेंट सबसे पहले जल तत्व होता है, वीनस यानी कि शुक्र जो है जल तत्व होता है। राशियाँ कौन-कौन सी होती हैं? तो 2 नंबर राशि जो टॉरस साइन होती है वो वीनस की होती है, ये वृषभ राशि। इसके बाद 7 नंबर साइन यानी कि लिब्रा राशि जिसको हम तुला भी बोलते हैं, ये भी वीनस का यानी कि शुक्र का होता है। एक्सॉल्टेड शुक्र कहाँ होता है? तो पाइसेस साइन यानी कि मीन राशि में 12 नंबर राशि जो होती है उसमें एक्सॉल्टेड होता है। स्पेशली 27 डिग्री का जब होगा तो परम उच्च अवस्था ये मानी जाएगी, ठीक है। डेबिलिटेटेड कहाँ होता है? तो 6 नंबर राशि यानी कि वर्गो साइन में यानी कि कन्या राशि में नीच का हो जाता है, वो भी 27 डिग्री में मैन नीच का माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक्सेप्ट यानी कि एस्पेक्ट, एस्पेक्ट कौन-कौन सी होती है? 7th एस्पेक्ट होती है शुक्र की। तो देखिए शुक्र अगर यहाँ पे बैठा है फर्स्ट हाउस में तो कहाँ जाएगी 7th एस्पेक्ट? 7th हाउस में जाएगी। इसी तरह अगर 11th हाउस में बैठा है तो कहाँ देखेगा? 5th हाउस को देखेगा। इस बारे में हम कई वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ठीक है? फ्रेंड प्लैनेट कौन-कौन से होते हैं शुक्र के? तो मरकरी और सैटर्न जो है वीनस का जो है फ्रेंड है। ठीक है? मरकरी भी और शुक्र दोनों को अपना फ्रेंड मानता है वीनस। ठीक है? इसके बाद न्यूट्रल कौन है वीनस के साथ? तो जुपिटर एंड मार्स। देखिए जुपिटर एंड मार्स को तो वीनस के साथ तो न्यूट्रल हैं, लेकिन जुपिटर और मार्स दोनों ही स्पेशली जुपिटर जो है वो वीनस को यानी कि शुक्र को अपना शत्रु मानता है और मार्स जो है ये न्यूट्रल हैं दोनों एक-दूसरे से। ठीक है? मार्स और वीनस एक-दूसरे से न्यूट्रल हैं। ठीक है? एनिमी प्लैनेट की अगर हम बात करें तो सन और मून इन दोनों को अपना शत्रु मानता है शुक्र। ठीक है? नक्षत्र की बात कर लेते हैं तो 2 नंबर का जो नक्षत्र होता है, दूसरा नक्षत्र जो होता है भरणी नक्षत्र, ये शुक्र का होता है। इसके बाद 11 नंबर का यानी कि पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र होता है, ये भी शुक्र का होता है। फिर इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी कि 20 नंबर का जो नक्षत्र होता है, ये भी शुक्र का होता है। डायरेक्शन क्या होती है? तो देखो दिशा कौन-सी होती है? साउथ ईस्ट की दिशा यानी कि दक्षिण पूर्व की जो दिशा होती है, वो होती है वीनस की, यानी कि शुक्र की। ठीक है? गॉड यानी कि देवता की बात करें तो यहाँ पे देवी मानी गई हैं माँ लक्ष्मी जी, ठीक है? कलर में अगर हम बात करें तो क्रीम कलर और व्हाइट कलर जो है, वो शुक्र से देखे जाते हैं। ठीक है? डे में अगर हम बात करें तो फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, ठीक है? दोष की अगर हम बात करें तो कफ और वात दोनों दोष माने जाते हैं शुक्रदेव से दोनों ये दोष जो है कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? जेमस्टोन यानी कि रत्न, तो ओपल जो है वो वीनस का माना गया है। इसके बाद डायमंड यानी कि जो हीरा होता है ये भी वीनस का रत्न होता है। इसके बाद जेंडर, तो जेंडर जो है स्त्री फीमेल माना गया है वीनस प्लैनेट को, ठीक है? मैच्योरिटी एज जो होती है 25 होती है, स्पेशली 25 से लेके 27 की जो एज मानी गई है वो मैच्योरिटी एज मानी गई है वीनस की, ठीक है? इसके बाद न्यूमरोलॉजी में जो नंबर दिया गया है 6 नंबर वीनस को दिया गया है। अब हम सिग्निफिकेटर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो वाइफ का कारक होता है या हस्बैंड जो है उसका कारक होता है वीनस, यानी कि जो हमारा स्पाउस होता है, जो हमारा लाइफ पार्टनर होता है, उसका जो कारक होता है वो वीनस होता है, ठीक है? फीमेल यानी कि स्त्री का जो कारक होता है, जो भी स्त्री देखी जाएगी वो वीनस से ही देखी जाती है। हमारी मैरिज जो होती है, शादी का कारक होता है वीनस। इसके बाद हैप्पीनेस, हमारे सुख का कारक है वीनस, ठीक है? वीनस से ही हैप्पीनेस देखी जाती है। किसी भी तरह की जो हैप्पीनेस होती है वो वीनस से देखी जाती है, ठीक है? प्लेज़र का कारक है, एन्जॉयमेंट का कारक है, आनंद किसी तरह का जो भोग होता है वो वीनस से देखा जाता है। एनी काइंड ऑफ प्लेज़र, किसी भी तरह का सुख, किसी भी तरह का आनंद जो होता है वो वीनस से देखा जाता है। लग्ज़री यानी कि विलासिता, जो हम भोग विलास करते हैं वो भी वीनस से देखा जाता है। लग्ज़री आइटम्स जो होते हैं वीनस से देखे जाते हैं। मनी यानी कि वेल्थ, जो हमारा धन संपत्ति होता है वीनस से देखा जाता है। फाइनेंशियल कंडीशन हमारी कैसी होगी वीनस बताएगा हमें। ये बहुत बड़ा मेन शब्द है डिटेलिंग। वीनस के पास जितनी डिटेलिंग है वो किसी प्लैनेट के पास नहीं है। जो भी हम डिटेलिंग की जब बात करते हैं तो उसमें वीनस ही आता है, ठीक है? इसके बाद होम हाउस जो हमारा घर होता है या ब्यूटीफुल कोई फ्लैट है, बहुत सुंदर दिखने वाला जो घर होता है, वो भी वीनस से कनेक्टेड होता है।
वीनस से जोड़ा जाता है, ठीक है? होम कम्फर्ट, घरेलू जो आराम होता है हमारा, वो भी वीनस से देखा जाता है। ठीक है, लग्ज़रियस फ़ेम यानी कि विलासिता वाली जो प्रसिद्धि होती है वीनस से देखी जाती है। डिज़ायर देखिए डिज़ायर का हमने राहु में भी बात किया था लेकिन डिज़ायर जो है वीनस से भी होती है, ठीक है? क्योंकि किसी भी तरह की हैप्पीनेस जैसे हमने बात करी हैप्पीनेस का कारक होता है वीनस, तो डिज़ायर वीनस से भी कनेक्टेड है, ठीक है? इसके बाद लव, रोमांस, रिलेशनशिप जो हमारा रिश्ता होता है वो भी वीनस से देखा जाता है। वीनस जो है सेक्स का भी कारक है, तो सेक्सुअल प्लेज़र जो है वीनस से देखा जाएगा। ठीक है? ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, ठीक है? विपरीत लिंग आकर्षण जो होता है वो भी वीनस से देखा जाता है। वीनस हमारी सीमन का कारक है, यानी कि हमारे वीर्य का कारक है। वीनस हमारी सीमन पावर का कारक है, वीर्य शक्ति का कारक है। इसके बाद वीनस हमारे बेडरूम को भी दिखाता है, यानी कि शयन कक्ष को दिखाता है। वीनस हमारे प्लेज़र को बेड प्लेज़र को दिखाता है, शैय्या सुख को दिखाता है, ठीक है? फिजिकल प्लेज़र को वीनस दिखाता है, जो शारीरिक सुख होता है उसे वीनस दिखाता है। रेस्ट, कम्फर्ट किसी भी तरह का जो हम देखते हैं वीनस से देखते हैं। प्लेज़र ऑफ ईटिंग खाने-पीने का जो शौक होता है देखिए हमने बात करी थी चंद्रमा में जो खाना होता है, जो फूड होता है वो चंद्रमा होता है। तो किसी पर्सन का अगर चंद्रमा और शुक्र का कंजंक्शन है, तो उसको खाने-पीने में बड़ा सुख मिलेगा। यानी कि वो खाना खाएगा तो खाना खाना उसका बहुत बड़ा सुख देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है? ऐसा अगर किसी का कंजंक्शन हो, तो आप ऐसा देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद यूथ यानी कि जवानी जो हमारी हमने बात करी थी मरकरी में भी लेकिन क्योंकि वीनस हमारे ग्लो का कारक है। आप देखिए जो बड़े लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, अच्छे खानदान से होते हैं, उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक होती है, अलग ही ग्लो होता है। तो ये जो ग्लो देखा जाता है, ये भी वीनस से देखा जाता है, ठीक है? वीनस व्हीकल्स का भी कारक है, यानी कि वाहन का भी कारक है। एक्सपेंसिव व्हीकल्स जो होते हैं, महँगे वाले जो वाहन होते हैं, वो भी वीनस से देखे जाते हैं। ज्वेलरी का कारक है वीनस, यानी कि जो आभूषण होते हैं, ये भी वीनस से देखे जाते हैं। डायमंड ज्वेल्स यानी कि हीरे जवाहरात जो होते हैं, वो भी वीनस से देखे जाते हैं। क्लॉथ्स का कारक है वीनस, कपड़ों का कारक है। व्हाइट क्लॉथ्स स्पेशली जो व्हाइट कपड़े होते हैं, इनका कारक होता है वीनस। और आप देखेंगे व्हीकल्स में भी जो व्हाइट कलर की व्हीकल होती है स्पेशली वो मेन वीनस से देखी जाती है, ठीक है? ब्रांडेड क्लॉथ एक्चुअली ओवरऑल जितने भी वाहन होते हैं, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, वो वीनस से ही कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है? और ब्रांडेड क्लॉथ जो होते हैं, जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं, वो भी वीनस से देखे जाते हैं। सिल्की क्लॉथ जो होते हैं, रेशमी कपड़े जो होते हैं, ये भी वीनस से देखे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों परफ्यूम यानी कि इत्र को वीनस दिखाता है। एरोमेटिक आइटम्स जो सुगंधित वस्तुएँ होती हैं, सुगंध देने वाली वस्तुएँ होती हैं, वो भी वीनस से देखी जाती हैं। ब्यूटी यानी कि सुंदरता को दिखाता है वीनस, लुक्स को दिखाता है, फैशन को दिखाता है, मेकअप को दिखाता है, यानी कि जो श्रृंगार होता है वीनस से देखते हैं हम। अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण जो होता है, अट्रैक्टिवनेस जो होती है, वो वीनस से ही आती है, ठीक है? अ हाइप्नोसिस जो होता है सम्मोहन करने का जो पावर है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही प्लैनेट में है और वो है वीनस, ठीक है? सम्मोहन शक्ति वीनस के पास है, ठीक है? और ब्यूटी पार्लर को दिखाता है वीनस, वुमेन रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वुमेन से रिलेटेड वो सारे वीनस में आती हैं, ठीक है? द सेंस इंद्रियों का कारक होता है वीनस, इसके अलावा आर्ट ऑल टाइप ऑफ आर्ट किसी भी तरह की जो आर्ट होती है वीनस से देखी जाती है। आर्टिस्टिक टैलेंट वीनस से देखा जाता है। हमने बात करी थी जो नेचुरल टैलेंट होता है उसमें मून का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। लेकिन किसी भी तरह की आर्ट जो होती है वो वीनस से कनेक्टेड होती है, ठीक है? इसके बाद पोएट्री, कविता इसमें हमने मरकरी में भी बात करी थी और हम वीनस से भी बात करेंगे। एक्टिंग, सिंगिंग की जब हम बात करेंगे तो उसमें मून का भी रोल आएगा, वीनस का भी रोल आएगा और मरकरी का भी रोल आएगा। म्यूजिक, डांस ये भी वीनस से कनेक्टेड होती हैं चीज़ें। एंटरटेनमेंट, मीडिया जो होती है अब मीडिया में जो है मरकरी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है लेकिन वीनस का भी टच है उसमें, ठीक है? मॉडलिंग जो होती है, ग्लैमरस वर्ड जो होता है वीनस से देखा जाता है। ब्यूटी इन वॉइस देखिए, हमारी आवाज़ में जो सुंदरता होती है ना क्योंकि वीनस जो है डिटेलिंग का कारक होता है। देखिए यहाँ पे भी मैंने ये भी मेंशन किया है डिटेलिंग इन वॉइस हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, उसकी जो डिटेलिंग होती है, नाप-तोल के बोलना, वो क्वालिटी जो है वीनस बहुत अच्छी देता है, ठीक है? सेलिब्रिटीज़ यानी कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, वो भी हम वीनस से देखते हैं, अभी हमने बात करी थी इसके बारे में। इसके साथ ही दोस्तों हमारे कैरेक्टर को वीनस दिखाता है, यानी कि हमारे चरित्र को जो है वीनस दिखाता है।
डेकोरेशन का कारक होता है, सजावट का कारक होता है, वीनस फैशन का कारक होता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो होती है वीनस में आती है। फिर फ्रेगनेंस यानी कि हमने पहले ही बात करी खुशबुओं खुशबूदार फूल हों या खुशबू जहाँ भी आ गई वहाँ पे वीनस का रोल आ जाता है। व्हाइट फ्लावर्स जो सफ़ेद फूल होते हैं वो वीनस को दर्शाते हैं। एक्सपेंसिव अल्कोहल यानी कि महँगी वाली जो दारू होती हैं, शराब होती हैं वो भी वीनस में आती हैं। इसके अलावा क्लीनिंगनेस जो क्लीनिंगनेस होती है ये स्पेशली वीनस में आती है क्योंकि हमने बात करी वीनस जो है वीनस कारक होता है डिटेलिंग का। तो यहाँ पे क्लीनिंग में भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपको देखने को मिलेगी ऐसे पर्सन के पास जो मतलब जिसका वीनस काफ़ी इन्फ्लुएंस होगा वीनस का, स्पेशली उसके फर्स्ट हाउस से अगर इन्फ्लुएंस होगा तो। ठीक है, क्लीनिंग यानी कि स्वच्छता जो है वीनस से देखी जाती है। फिजिकल हाइजीन यानी कि शारीरिक स्वच्छता जो है वो भी वीनस से देखी जाती है। कर्ड का कारक होता है यानी कि दही का कारक होता है, घी का कारक होता है, पोटैटो यानी कि बटाटा, आलू जो होते हैं वीनस से देखे जाते हैं, कैम्फर यानी कि कपूर का कारक होता है वीनस, काऊ यानी कि गाय जो होती है उसको वीनस से देखते हैं, स्पेशली जो व्हाइट गाय होती है वो, ठीक है? परफ्यूम का कारक हमने पहले ही बात करी, फ्रेग्रेंस का कारक होता है वीनस। बॉडी पार्ट्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो चीक हमारे जो गाल होते हैं वो वीनस में आते हैं, फेस को हम वीनस से देख सकते हैं, स्किन जो होती है वीनस से जुड़ी हुई होती है, स्किन का ग्लो जो होता है हमने पहले भी बात करी, वो हमें वीनस दिखाता है, कॉर्निया यानी कि आँखों का जो कॉर्निया हो जाता है वो वीनस से जुड़ा हुआ होता है। आई रिलेटेड डिज़ीज़ आँखों के कोई रोग होते हैं जैसे कि मोतिया बिंदु हो जाता है वो वीनस से हम जोड़ते हैं, वीनस से हम कनेक्ट करते हैं। किडनी जो हमारी होती है वो वीनस हमें दिखाता है। ब्रेस्ट इन फीमेल्स जो होते हैं, ब्रेस्ट का कारक होता है वीनस। सेक्सुअल जो पार्ट होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं, उन्हें वीनस दिखाता है। फिर इसके अलावा जो गुप्त रोग होते हैं, वो भी वीनस बताता है और यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कोई समस्या होती है, उसे भी वीनस दिखाता है। ठीक है? क्वालिटी ऑफ स्पर्म हमने पहले भी बात करी, इसको भी जो है वीनस बताता है। डायबिटीज़ की जो बीमारी होती है, वो वीनस से जुड़ी हुई होती है। यूट्रस से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है, गर्भाशय से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है, तो वो वीनस बताएगा। डिजीज़ेज़ ऑफ यूथ यानी कि जवानी के जो रोग होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे भी बात करी, गुप्त रोग का कारक भी वीनस होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीनस के बारे में आज हमने ये सारी बातें करी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।